स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जिया आ रही होती है। आज ना उसकी वेडिंग थी। यहाँ पर वो वही वीडियो देखती है कि जिसके साथ उसकी मैरिज होनी थी वो किसी और लड़की के साथ था। वहाँ पर तो सभी लोग कहने लगते हैं कि इसे तो इसकी मैरिज वाले ही दिन ही इसे चीट किया। यहाँ पर तो जिया काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। फिर कहती है कि यहाँ पर कोई भी मुझसे मैरिज करना चाहता है। वहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग बोलने लगते हैं कि मैं करना चाहता हूँ। वहाँ पर एक पर्सन आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। कहता है कि आज रात हमारी काफ़ी हसीन रात होगी। वो तो उसे कह रही होती है मुझे जाने दो, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे मैरिज करने वाली हूँ। वो कहता है कि मेरे अलावा तुमसे मैरिज ही कौन करेगा। और यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही ढरकपन दिखाने लग गया था। इतने में ही आ जाता है हमारा मेन लीड मिस्टर फुयान। और यहाँ पर वो डर की बंदा कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कूटने की। फुयान कहता है कि लगता है तुम इस दुनिया में रहना नहीं चाहते हो। फुयान कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा नफरत तब होती है जब लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाते हैं और उसे कूटता है। और वो डर की पसंद कहने लगता है कि चलो तुम चूज़ करो हम दोनों में। जिया कहती है कि मैं फुयान को चूज़ करती हूँ। जिया कहती है कि मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। इन दी एंड इनके सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं। वहाँ पर लोग कहते हैं किस करने के लिए। यहाँ पर जिया कहती है हम तो अभी एक दूसरे को नहीं जानते। फुयान कहता है अगर मैरिज करना चाहती हो तो मैरिज करने की हिम्मत रखो। कहती है कि मैं केयरलेस नहीं हूँ। यहाँ पर वो लोग किस करने वाले थे। फिर ना यहाँ पर आ जाता है हेनरी। हेनरी कहता है कि तुम ऐसे ही किसी अरे गहरे से मैरिज कर रही हो। जब वो फुयान का फेस देखता है कहता है कि अंकल आप इम्पॉसिबल। मेरे अंकल तो इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है। यहाँ पर कुछ जिया को तो पता नहीं होता है कि फुयान बहुत ज़्यादा रिच है। वो कहती है कि भले ये कोई आम आदमी हो लेकिन मैं इसी से मैरिज करूँगी, चाहे मुझे इसके लिए भुगतान क्यों ना करना पड़े। जिया कहती है कि अगर तुम्हें जिताओ पसंद है तो तुम इसी के साथ रहो। यहाँ पर जिताओ उसके साथ बदतमीजी कर रही होती है तो यहाँ पर ना वो उसे स्लैप चढ़ देती है। यहाँ पर हेनरी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जिताओ पर हाथ उठाने की। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा बकवास कर रहे होते हैं लोग। फिर जिया कहती है हस्बैंड चलो और मुझे यहाँ पर और खड़े होकर बकवास नहीं सुननी, इन्हें इग्नोर करो। नेक्स्ट सीन में जिया फुयान से पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर रहते हो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगी। फुयान कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। जिया कहती है कि बहुत बहुत थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। खैर हमारी अब मैरिज हो चुकी है, अब हम एक कपल हैं। इस मैरिज में कुछ और कहने के लिए नहीं है। तुम इसके लिए कुछ ये समझ सकते हो कि मैं एक टेम्परेरी एक्ट्रेस या फिर एक्टर था। वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, पूरा शहर जानता है कि हम मैरिड हैं। कुछ नहीं जानता, तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। वो कहती है कि मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती हूँ। वो तो यहाँ पर कुछ और ही सोच रही होती है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फिर ना वो उसका आईडी कार्ड देखती है जहाँ पर उसका नेम फुयान था। वो सोचती है कि ये नेम इतना फैमिलियर सा क्यों लगता है। फिर वो कहती ओह हाँ याद आया, इस कंट्री के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन को इसी नाम से पुकारा जाता है। फुयान कहते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। यहाँ पर फिर जिया सोचती है कि ये तो सिर्फ एक वर्कर है, ये वो कैसे हो सकता है। इतने में ही फुयान का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि आपके बहुत सारे साइन करना आपको बचे हैं। फुयान उसे अपना मुंह बंद करने के लिए इशारा करता है। फिर वो भी शांत हो गया था। सोचता है कि लगता है बॉस नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी उनके वाइफ के सामने रिवील हो। और कहता है कि बॉस होटल में है, आप उन्हें जल्दी से अंदर ले जाइए। नेक्स्ट सीन में जिया फुयान के साथ घर गई होती है। यहाँ पर तो जिया के साथ वो लोग बहुत बदतमीजी करते हैं। फादर कहते हैं कि तुम जाकर तुरंत हेनरी से माफ़ी मांगो और उससे जाकर मैरिज करो। जिया कहती है मैं चाहे इस दुनिया से चले भी क्यों ना जाऊँ लेकिन मैं उससे मैरिज नहीं करूँगी। यहाँ पर तो वो सब भी बहुत बुरा बर्ताव करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ फुयान को मत घसीटिए बीच में। पर्सन कहता है तुमने अभी क्या नाम लिया फुयान, ये तो सबसे रिचेस्ट पर्सन का नेम है। वो कहता है कि आप क्या सच में लो ग्रुप के चेयरमैन हैं। यहाँ पर तो फादर पे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम कौन हो। फुयान कहता है कि मैं आपको फादर इन लॉ कहता हूँ ना, तो मैं आपका सन इन लॉ हुआ ना। अगर आप रियलिटी में चेयरमैन हो तो हमारा फिर जी परिवार वास्तव में आसमान छुएगा। यहाँ पर तो जिया की सिस्टर भी उससे कहने लगती है कि ब्रदर इन लॉ हमने तो आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यहाँ पर तो उसके चेयरमैन के नेम से सभी लोग पलट गए होते और उसके साथ अच्छा बिहेव करने लग गए थे। जिया कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो फुयान, तुम बहुत गंदी एक्टिंग कर रहे हो। उन्हें पता चलेगा कि आप फुयान नहीं हो रियल वाले वो वाले, तो वो क्रोधित हो जाएंगे। तभी उसका जो है वो बताता है वो पर्सन की
ये रियल चेयरमैन लगता है नहीं है। ग्रुप में एक ही नाम के 2 लोग हैं और कहते हैं कि आप फुयान नहीं है ना रियल वाले। यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि इस वुमेन को तो वैसे भी कोई नहीं चाहता। वो कहती है कि मैं उस बदमाश का नाम दोबारा मत लेना। इतने में ही वहाँ पास हैंजी आ जाता है और वो जिया से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, इसलिए तुमने मुझे परेशान करने के लिए एक मैन को ढूंढ लिया है। ट्रबल करना बंद करो। यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि जाओ तुम हैंजी के साथ वापस चली जाओ। हैंजी कहता है कि तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। इतने में ही फुयान उसे कूट देता है। हैंजी कहता है कि तुमने मुझे कूटने की हिम्मत की, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। हैंजी कहता है कि अगर तुम इस लड़के के साथ जाना चाहो तो तुम्हारी जी फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाएगी। यहाँ पर तो फादर की तबीयत खराब होने लग जाती है। हम कहती है कि मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया जाने दो। हैंजी कहता है कि तुम मेरी गिरफ्त से कभी बाहर नहीं जा सकती। मैं केवल एक वर्ड में तुम्हारी जी फैमिली का अस्तित्व खत्म कर सकता हूँ। फुयान कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जिया कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। हैंजी कहता है कि आज मेरे फादर आ गए, वो अब जी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फादर कहते हैं कि मेरे बेटे को छूने की हिम्मत किसकी हुई। फुयान कहता है कि लिन गुआ हुआ, अपनी आंखें खोलें, देखो मैं कौन हूँ। हैंजी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को उनके नाम से बुलाने की। फादर तो फुयान को देखकर हैंजी को इधर पर जड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं पीछे हटना चाहता हूँ चेयरमैन। फुयान कहता है कि जिया मेरी वाइफ है और ये मेरे फादर इन लोग का घर है, ये शक मैं यहाँ पर हूँ। हैंजी कहता है कि फादर आपको क्या दिक्कत है, ये वही पर्सन है जिसने मेरी वाइफ को चुरा लिया। फादर उसे वापस एक बना कर देते हुए कहते हैं कि चुप रहो और अपनी वाइफ को बात करना बंद करो, वो जैसा चाहते हैं हमें वही मानना पड़ेगा। यह कहती है कि तुम हो कौन, ये सब लोग तुमसे इतना डर क्यों रहे हैं। हैंजी कहता है कि फादर क्या आप भी इसे गलत समझा आपने कि ये लिन ग्रुप का चेयरमैन है। वो बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, बस उसका नेम मेरे अंकल के जैसा है। यहाँ पर तो फादर को भी लगने लग गया था कि लगता है ये रियल फुयान नहीं है। यहाँ पर और भी ज़्यादा बवाल मच चला गया था। फादर कहते हैं जिया के कि आप इस लड़के के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। वो कहती है कि आपने तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ लिया था ना, अब आपके पास मेरे साथ ऐसा बिहेव करवाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। हैंजी के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी फैमिली को कुचल डालूंगा। इतने में ही वहाँ पास उसके अंकल आ जाते हैं। वो देखते हैं कि फुयान। हैंजी कहते हैं कि अब देखना कि तुम लोगों का क्या हाल होता है। अंकल कहते हैं कि आप, और हैंजी को स्लैप चढ़ देते हैं। अंकल कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है और कहते हैं कि हाई चैंग चेयरमैन का सम्मानपूर्ण स्वागत करता है। फुयान कहता है मैंने आपसे कहा था कि जाकर हाई चैंग में काम करें, आपने लिन फैमिली की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है इम्प्रॉपर यूज़ करके। जिया कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक नहीं कर रहे हो, क्या आप सच में लिन ग्रुप के चेयरमैन हो। वो हाँ करता है। वो मन में सोच रही थी OMG मेरी मैरिज लिन ग्रुप के चेयरमैन से हुई है। हैंजी तो इन्हें भी कहता है कि अंकल इस दुनिया के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है। अंकल कहते हैं कि अब तो चुप हो जा, वरना मैं तेरा जो हाल करूँगा वो देखने लायक होगा। फादर तो फिर से पलटू हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो सच में पिताजी की एक अनमोल डॉटर हो। यहाँ पर तो उसकी सारी फैमिली वाले जो है पलट जाते हैं और अच्छी तरीके से बातें करने लगते हैं। जी कहता है कि आप मेरी शादी में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए थे। फुयान कहता है कि मैं यहाँ पर जिया के लिए आया था क्योंकि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। जहाँ पर वो उसे बताता है कि 3 साल पहले फ्रांस में आपने एक पर्सन को बचाया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन को चोट लगी हुई थी, वो कोई और नहीं बल्कि फुयान था। उसकी हेल्प कर रही होती है जिया। जिया कहती अच्छा तुम ही थे, तभी तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारा नेम इतना ज़्यादा फैमिलियर सा क्यों लग रहा है। फुयान कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 सालों से ढूंढ रहा था। वो कहती है कि तुम अगर मुझसे अपना वो कर्ज चुकाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपने आप को सौंपने की ज़रूरत नहीं है। इनकी भी सारी बातें चीज़ें सारी जो है क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर उसके सिस्टर कहती है कि प्रेसिडेंट। फादर कहते हैं कि लिन ग्रुप के चेयरमैन मेरे सन इन लॉ हैं। फादर कहते हैं कि वो पैसे कहाँ गए। वही कहता है कि आपकी डॉटर ने इसे गिरवी रख दिया था। वही कहता है कि अभी कुछ गहने और बैग उसने खरीदे हैं। जिया कहती है कि शायद आपको ब्रदर इन लॉ नहीं पता कि आपका घर और सब कुछ जो है मेरी बहन ने गिरवी रख दिया है, बस आप वेट करिए स्ट्रीट साइड रहने के लिए। यहाँ पर उसके सिस्टर तो उसे पूरा भला कहने लगती थी। सिस्टर कहती है कि मैं जब चाहूँ तब लड़ सकती हूँ क्योंकि ये बचपन से मेरे साथ एक नौकरानी की तरह है।
फुयान कहता है कि ये अब मेरी लेडी है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ उसे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। सिस्टर कहती है कि तुमने अपना एक दिन में ही अपनी पूरी लाइफ बदल दी। जिया कहती है जो तुम बोगे वो काटोगी। बाद में जिया की सिस्टर की बातचीत होने लगती है वे के साथ। वे कहता है कि तुमने मेरा पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। यहाँ पर वे उसे एक स्लैप चढ़ देता है। जिया कहती है कि तुम्हारी गैमलिंग की आदत ने आज तुम्हारे पास से सारा कुछ खो गया है, यहाँ तक कि फादर की कंपनी तक चली गई। फादर कहते हैं कि मुझ पर अभी बहुत सारा लोन है। यहाँ पर वे भी रो रहा होता है, कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि मेरी प्यारी बहन। जिया कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। उसकी सिस्टर कहती है कि मेरी हेल्प कर दो। जिया कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड लिन ग्रुप का चेयरमैन है। जिया कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। और फुयान से कहती है कि तुम इस तरह के पर्सन को कैसे अपने जॉब में रख सकते हो। तो वो अपने बटलर से कहकर कहता है कि उसे अभी निकाल दो। वे कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ बस। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। यहाँ पर उसकी बहन उसे सुनाने लगती है। वो कहती है कि तुम हमेशा मुझसे जलती थी, यहाँ तक कि तुमने फादर को भी मेरे खिलाफ उकसाया। तुमने हमेशा मेरा बुरा चाहा। और कहती है कि हर किसी को जो वो करता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मदर कहती है कि इस फैमिली में जीने के लिए कोई रास्ता छोड़ दो। इतने में ही यहाँ पर सारी बातचीत हो जाती हैं। बाद में फुयान जिया से कहता है कि हेलो मैडम। जिया कहती है कि तो हम आगे कहाँ जा रहे हैं। कहता है कि और कहाँ, अपने हनीमून पर। यहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। और स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।